नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां डाक विभाग के कर्मचारियों ने की हड़ताल, कहां सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, कहां आदिवासी समाज ने मनाया विश्व आदिवासी दिवस। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना पोस्ट ऑफिस पर सरकार द्वारा डाक विभाग को निजीकरण कराए जाने के विरोध में डाक विभाग के कर्मचारी व अभिकर्तागण अपनी मांगों को लेकर व निजीकरण का विरोध करते हुए पोस्ट ऑफिस पर धरना देते हुए हड़ताल पर बैठे। हड़ताल में दर्जनों अभिकर्ता व डाक कर्मी उपस्थित रहे। आप लोग यहाँ हड़ताल पे किस लिए बैठे हैं? ये हड़ताल हम लोग आज कर्मचारियों के समर्थन में। कौन से कर्मचारी? ये भारत सरकार डाक विभाग के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और हमारा संगठन राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ भारत मोहम्मदाबाद गौना से हम सभी अभिकर्ता आज काम बंद कर कर्मचारियों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। हम लोगों की मांग क्या? हम लोगों की मांग है ये जो IPPB जो है ये कर्मचारी इसी के विरोध में आज हड़ताल पर हैं और इसका इस विभाग को अलग कर दिया जाए। ये पोस्ट ऑफिस में मर्ज करने की बात हो रही है। तो कब तक आप लोग का हड़ताल चलेगा? ये आज पूरा दिन है हड़ताल पर। आज हम लोग कोई काम नहीं करेंगे। जी हाँ। आप लोग यहाँ हड़ताल पे क्यों बैठे हैं? हम लोग हड़ताल पे बैठे हैं कि भारत सरकार द्वारा डाकखाने को प्राइवेट किया जा रहा है, IPP में मर्ज किया जा रहा है, जिसके ए में कर्मचारी और हम अभिकर्ता संघ धरने पे बैठे हुए हैं। नित्य प्रतिदिन हम लोगों के कमीशन को भारत सरकार कम करती जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है। इसी को लेकर के विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग हड़ताल पे यहाँ बैठे हुए हैं। आप लोग की मांग क्या है? हम लोगों की मांग है कि प्राइवेट न किया जाए और कमीशन हम लोगों को जो पूर्व था वो उसको लागू किया जाए। कमीशन हम लोगों का घटाते चले जा रहे हैं बार बार। तो आप लोग का ये हड़ताल कब तक चलेगा? आज एक दिन का हम लोगों का पूरे देश में ये हड़ताल है। आप लोग यहाँ हड़ताल पे किस लिए बैठे हैं? हड़ताल पर हम लोग हैं, सरकार विभाग को निजीकरण कर रहा है जो है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर हैं। क्या आप लोग की मांग क्या है? निजीकरण हटाने के लिए जो है। ये आप लोग का हड़ताल कब तक चलेगा? एक दिन के लिए है, अल्टीमेटम एक दिन का, एक दिवसीय हड़ताल। मऊ से सीनू संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। आज़ादी के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। पूरे देश में हर घर तिरंगे का अभियान है। सरकारी विभाग के इससे अछूते नहीं हैं। कर्मचारियों ने भी तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश दिया है। रायबरेली में सहकारिता विभाग के कर्मचारियों ने विकास भवन से एक तिरंगा यात्रा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता सुरेंद्र कुमार मौर्य के नेतृत्व में निकाली। यात्रा लगभग 2 किलोमीटर तक चली। भारत माता की जय, वंदे मातरम के जयकारों से के साथ हर कर्मचारी के हाथ में तिरंगा था। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार की रिपोर्ट। 9 अगस्त यूनो द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस। इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाया गया। महुआ, वालोड, डोलवड, बारडोली तहसील के आदिवासी भाइयों और बहनों ने आदिवासी वाद्य यंत्र और बैंड के साथ आदिवासी पोशाक पहने बुहारी में उत्सव में भाग लिया और आदिवासी लोग बड़ी मात्रा में पहुंचे। 4 तहसील के भाइयों और बहनों, इसके साथ ही बुहारी के सर्किल में आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा की एक मूर्ति स्थापित की गई और आदिवासी प्रतिनिधियों ने पुष्पमाला अर्पित की और आदिवासी एकता की मिसाल कायम करने के लिए बिरसा मुंडा का जयकारा लगाया। इस कार्यक्रम में सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया। आदिवासी समुदाय ने अपनी संस्कृति का परिचय दिया और शांतिपूर्ण माहौल में आदिवासी दिवस मनाकर कार्यक्रम को पूरा किया। सूरत से सीनू संवाददाता निलय भट्ट की रिपोर्ट। गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मांगरोल तहसील के जंखावाव में एक थाने का उद्घाटन किया, जहां सभा को संबोधित करते हुए राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कांग्रेस नेता नताशा शर्मा के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की एक नेता और कांग्रेस की कमजोर मानसिकता आंखों पर आ गई है। आज देश की नीति में एक दूसरे की आलोचना है, टिप्पणियां की जा रही हैं। आपको भारतीय जनता पार्टी पर आपत्ति हो सकती है और आप वर्षों से गुजरात के नेताओं का अपमान कर रहे हैं, फिर भी दें, लेकिन मेरे गुजरात ने स्वर्ण पदक जीता या नहीं। इस कांग्रेस नेता ने बयान दिया कि मेरे गुजरात के लोग बैंक लूट रहे हैं, उन्हें जवाब देना होगा कि गुजरात में 6.5 करोड़ गुजराती पीड़ित हैं और कांग्रेस के पास होगा इसके लिए माफ़ी मांगना, उन्होंने कहा। इस कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री गणपत सिंह वसावा, सांसद प्रभु वसावा, रेंज IC राजकुमार पंडियन, सूरत ग्रामीण SP हितेश जोयसर, पुलिस काफिला समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
सूरत से कैमरा पर्सन निकुंज चौधरी के साथ सुरेंद्र सिंह सोलंकी की रिपोर्ट। खबर उन्नाव जिले से है, जहां के नवाबगंज पाली ग्राम सभा में बना प्राथमिक विद्यालय वर्षों से शिक्षा देता चला आ रहा है। समस्या शिक्षा देना नहीं, नियमित तौर पर विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। अगर कहीं समस्या है तो वह है विद्यालय के प्रवेश द्वार पर, जहां प्राथमिक विद्यालय के गेट पर बच्चों को गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ता है। हालात ऐसे हैं कि अगर जिम्मेदार ना सचेत हो तो विद्यालय के साथ साथ बच्चों के लिए कई अन्य समस्या उत्पन्न होने लगेंगी। पानी की समस्या तो ग्राम वासियों के द्वारा जो है यहाँ पे नाली बंद कर दिया गया है जी। जहाँ पहले से ज़माने से नाली जाता था, पानी बरसात का या घरों की नालियों का पानी जाता था। हमारे कहने के बावजूद भी प्रधान जी से भी हमारी बात हुई है। पाली के प्रधान जी से आपकी बात थी, उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने तो इसकी समस्या का कोई समाधान हल अपने स्तर से करने में सक्षम नहीं बताया कि हम सक्षम नहीं हैं। अब इसकी कार्रवाई हम तो अपने स्तर से इसकी जो है एप्लीकेशन अपने विभाग के द्वारा संबंधित अधिकारियों से आपने संपर्क किया? शिक्षा विभाग के अपने खंड शिक्षा अधिकारी को एप्लीकेशन नवाबगंज की और उनके द्वारा जो है नवाबगंज विकास खंड अधिकारी को भी इसकी सूचना पहुंचा दी गई एप्लीकेशन के द्वारा। कब एप्लीकेशन दी थी? कितने दिन हो चुके हैं अभी तक? एप्लीकेशन 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ता होने के बाद कोई कार्रवाई हुई? कुछ कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं आया अभी तक। कोई नहीं। अब आज हमको 1-2 दिन और देखने के बाद या आज ही जा करके रिमाइंडर कराएंगे। अच्छा, रिमाइंडर विभाग के द्वारा। बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास उन्नाव नहीं, वहाँ नहीं, खंड शिक्षा अधिकारी। खंड शिक्षा अधिकारी, ठीक है सर। दीप इसने मतलब स्कूल के प्रबंधक ने खालिद जी ने, लेकिन प्रधान ने कोई उसमें वो नहीं लिया, क्योंकि प्रधान दरअसल वोट देखता है कि 8 वोट किसके यहाँ, 7 वोट किसके यहाँ। मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ? प्रधान के बच्चे तो आते नहीं यहाँ, ना कोई यहाँ बड़े आदमी बच्चे आते हैं, यहाँ सब गरीब के बच्चे आते हैं। इसीलिए यहाँ पर कोई भी मुद्दा अब राजनीति से प्रेरित होके टीचर भी ढीले नहीं, ये बहुत पहले बंद हो जाना चाहिए था नाली का पानी, लेकिन ये पानी थोड़ा सा पानी इतना बड़ा आज बन गया। इसका कारण शिक्षक भी हैं और उनके घर की रसोइयाँ सिस्टर हैं और अवधेश सिंह उनके भाई, जो दबंगई से पूरा पुल जाम करा के रखे हैं। मेरा विवाद होगा, मैं यहाँ किसी से विवाद न करूं, इसलिए वो अपना नहीं किसी को देते हैं, लेकिन देना चाहिए। लगभग कितने बच्चे इस विद्यालय में पढ़ने के लिए आते होंगे? 65-70 बच्चे हैं। हाँ, 1 से लेकर 5 तक कक्षाएं संचालित होती हैं। होती हैं, क्लास चलते हैं, सब टीचर आते हैं, लेकिन टीचर भी इसी से ना आके जा रहे हैं। अच्छा, बच्चे भी इसी से। अच्छा, ये जो समस्या है, जो जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, ये कब से है? ये अभी 2-3 महीने से हुई है। पहले यहाँ ठीक था, पहले पानी जाता था, अब वो दबंग लोग नहीं जाने देते हैं, इसलिए नहीं जा रहा है। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय की रिपोर्ट। मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तेंदू भाटा गांव का है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गांव की रहने वाली 56 वर्षीय महिला सौहाद्रा बाई और उसका पति अलग अलग खेतों में काम कर रहे थे। इसी दरमियान आकाशीय बिजली गिरने से सौहाद्रा बाई गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके पति के साथ आसपास के क्षेत्र में काम कर रहे लोगों ने तत्काल उसे बेमेतरा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस में मर्ग कायम करते हुए पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी बताएं। कल सूचना मिली थी कि करीबन 4:30 बजे तेंदू बाटा गाँव है यहाँ पर, वहाँ की एक बुजुर्ग महिला सहोदरा बाई खेत में काम करने गई थी और खेत में काम करने के दौरान आकाशीय बिजली गिर जाने से घटनास्थल पे वो बेहोश हो गई थी, जिसे अस्पताल लाए। अस्पताल लाने पर पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है और इस संबंध में मर्ग कायम कर विवेचना की जा रही है। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद में आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हर घर तिरंगा अभियान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाला जा रहा है। इसी तरह आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शादियाबाद से तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में हजारों की संख्या में पार्टी के वरिष्ठ व युवा नेता कार्यकर्ताओं ने बाइक पर हाथों में डंडा लेकर राष्ट्रभक्ति गानों पर झूमते हुए नजर आए। ये यात्रा शादियाबाद से बरहट, बरौली, कटघरा लेकर मनिहारी, हंसराजपुर, मालिकपुरा होते हुए वापस मनिहारी ब्लॉक में संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, आपके द्वारा शादियाबाद में निकाली जा रही है, क्या कहेंगे? पूरे देश के लोगों से आह्वान है, कई हजार लाखों के शहीद होने के बाद हमें देश की आज़ादी मिली और हम इसकी 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के नाम पर। आइए हम इसमें भाग लें, अपने घरों की तिरंगा लहराते हुए तिरंगा का सम्मान करें और साथ ही साथ ये संकल्प लें कि सबसे पहले मेरा देश है, उसके बाद हम।
ऐसे चलना है। सपा भी तिरंगा पद यात्रा निकाली हुई है, क्या कहना है आपका? राजनीतिक पार्टी काम नहीं है, हम सबको मिलकर के राष्ट्र बनेगा। सर जिस पार्टी काम कर रही है उसको मैं धन्यवाद दूं। चुनाव भी करीब आ गया है 24 का, क्या कहना है आपको? चुनाव वोट टाइम भाई, चुनाव 24 में वोट टाइम है, अभी 2 साल बाकी है। अध्यक्ष जी, आज शादियाबाद से तिरंगा यात्रा निकाली गई थी, क्या कहेंगे आप? पूरे जनपद में 9 और 10 राजनीतिक पार्टी द्वारा विभिन्न विधानसभाओं में विकास खंडों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैंने देशवासियों से ये आग्रह किया था कि आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं जी। इस उपलक्ष्य में लोगों को राष्ट्र के प्रति और इस अमृत महोत्सव के प्रति जागरूक करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 13, 14, 15 में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे हम सभी अपने अपने घरों पर तिरंगा अवश्य लगाएं। इसके लिए जनजागरण के लिए हर जगहों पर निकाली जा रही है। अध्यक्ष जी, कल भी निकली है 8-10 जगहों पर, आज भी 8-10 जगहों पर निकाली गई है। आज मनिहारी में, शादियाबाद में कितनी भव्य तिरंगा यात्रा रही है, आपको देखें। सपा भी यात्रा निकाल रही है सर, सपा यात्रा क्या कहेंगे निकाल रही है। आपने देखा होगा तिरंगा यात्रा में केवल देश का राष्ट्रीय ध्वज भी दिखाई दिया होगा। 2000 से ऊपर बाइक इतने लोग थे, कहीं आपने किसी पार्टी में झंडा देखा? लेकिन उनकी यात्रा में देखिए, पता नहीं क्या कर रहे हैं, माँ का झंडा लगा तो अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनसे देश से कुछ लेना नहीं। सर 24 का चुनाव भी करीब आ गया है, क्या तैयारियां चल रही हैं? तैयारियाँ पूरी हैं और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कमजोर वर्गों के लिए, उनके उत्थान के लिए जो भी योजनाएं चला रही हैं, उन योजनाओं का लाभ ऐसे निचले तबके में निवास करने वाले लोगों को मिल रहा है। अपार समर्थन उनका भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और 24 में प्रचंड बहुमत से केंद्र में दोबारा प्रधानमंत्री जी की सरकार। गाजीपुर से सीनू संवाददाता हसन खान की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां पूरे देश भर में हुसैन की याद में मुस्लिम धर्म के लोग गम मना रहे हैं। वहीं गाजीपुर के शादियाबाद कस्बे में 10वीं मुहर्रम को हुसैन की याद में मुस्लिम भाइयों ने गम मनाया। इस दौरान रात शाम करीब 5 बजे सभी अखाड़े शादियाबाद थाना चौराहा होते हाजी डॉक्टर के दरवाजे पर लकड़ी खेले, जिसके बाद पूरी रात शादियाबाद कस्बे में बारी बारी से सभी अंजुमन वाले हुसैन की याद में मातम करते हैं। इसे रात में जंजीर का भी मातम किया जाता है, जिसको देखने के लिए काफी लोगों की भीड़ जुटती है। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र में हुए बद्र आलम हत्याकांड का मुख्य आरोपी 25,000 का इनामिया बदमाश अब्बास खां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बयाना में राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान के तृतीय चरण के तहत स्थानीय नगरपालिका मंडल की ओर से अधिक लोगों को सुविधाजनक तरीके से पट्टे आवंटित करने की विशेष कार्यवाही की जा रही है। आज कस्बे में कोलियों की अथाई पर पट्टा वितरण कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें पालिका अध्यक्ष विनोद अग्रवाल व अधिशासी अधिकारी जितेंद्र गर्ग ने 25 पट्टे वितरित किए। शहरों के संग अभियान 2021 अंतर्गत तृतीय चरण नगरपालिका बयाना द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका वार्ड नंबर 4 का आज कैंप पोलियो की अथाई पर लगा रहे हैं, जिसमें आज चेयरमैन साहब और समस्त स्टाफ की उपस्थिति में हमने आज 25 पट्टे जारी किए हैं। कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, आवेदन पत्र वितरित किए जा रहे हैं और अधिक से अधिक पट्टे वितरित किए जाएंगे और आगामी वर्षों का जो कैंप है उसमें भी अधिक से अधिक पट्टे जारी करेंगे। पट्टा वितरण कार्य द्वितीय फेज है, प्रशासन का 31 मार्च तक चलेगा। ये आज हमने और शादी अधिकारी ने मिलकर 25 पट्टे कन्वर्जन और भूमि रूपांतरण के जारी किए और इसी जो यहाँ कोलियों के अथाई पे लग रहा है, इसी परिप्रेक्ष्य में
जो परसों फिर पट्टे का अभियान होगा तो एक अच्छी तादाद में फिर निकाल के देंगे। हमारी सर्वे टीम घर घर जाके पट्टे की फाइल बनवा रही है और पट्टे का वो हमारा निस्तारण होगा। राजस्थान से सीनू संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।